इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि आपने लीड कैप्चर कर ली है। अब क्लाइंट कह रहा है कि प्रपोजल भेज दीजिए। तो प्रपोजल भेजने के लिए आपकी टीम फिर क्या करती है, मेल आईडी खोलती है, उसमें सारी डिटेल डालती है और फिर उस मेल को प्रपोजल के तौर पे आगे भेजती है। सो हम प्रपोजल कैसे सेट करना है पहली बार और कैसे भेजना है उसके बारे में हम यहाँ पे आज देखेंगे। सबसे पहली बात, प्रपोजल दो तरीके से जा सकता है। व्हाट्सएप पे भी जा सकता है और ईमेल पे भी। अब व्हाट्सएप पे प्रपोजल भेजने के लिए आपके पास व्हाट्सएप एपीआई होनी चाहिए। व्हाट्सएप एपीआई की एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे है, नहीं तो आप वेब टाइगर की टीम से ले सकते हैं। उसके अलावा एपीआई के अपने फंडामेंटल्स हैं, पर ईमेल आप अपने हिसाब से इसी पैनल पे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ईमेल कैसे जाएगी, मेल में कंटेंट कहाँ जाएगा, वो हम पहले देख लेते हैं। आप अगर यहाँ कोशिश करेंगे सेटअप पे क्लिक करने की, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ईमेल टेम्पलेट का। जैसे ईमेल टेम्पलेट पे जाएंगे तो सारे ईमेल टेम्पलेट यहाँ पे हमने सेव करवा रखे हैं कस्टमाइजेशन के लिए। आप कल को आगे वाली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे बाकी के ईमेल टेम्पलेट हैंडल होते हैं, बट हम फिलहाल चलते हैं प्रपोजल पे। यहाँ देखिए प्रपोजल के सेक्शन में कितनी तरह की मेल ट्रिगर होती हैं। कस्टमर प्रपोजल, सेंड प्रपोजल टू कस्टमर, ये हमारे काम की है। सबसे पहले पहला प्रपोजल जो जाता है कस्टमर का, वो यहाँ से उसका कंटेंट एडिट होना है, इस पर क्लिक करिए। ये उसका सब्जेक्ट है, ये सारे वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। सोचिए, अच्छा यहाँ पे कंटेंट है, आपको प्रपोजल का कंटेंट चेंज करना है तो आप चेंज करके अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। अपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लिखनी है आपने, या आपने कोई फॉन्ट छोटा बड़ा करना है, आपने कोई फाइल इंसर्ट करनी है, आपने कोई वीडियो लगानी है, आपने कोई डॉक्यूमेंट अटैच करके उसका लिंक लगाना है, यू कैन डू एनीथिंग। इस समय 10,000 से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे इस प्रपोजल वाले सेक्शन को कस्टमाइज कर चुके हैं। अलग अलग तरह से लोग अलग अलग तरह की चीज़ें लगाते हैं यहाँ पे। तो आप उस चीज़ों को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। अच्छा, लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है, जिस मर्जी लैंग्वेज में आप बना सकते हो। फिलहाल हम इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ईमेल का कंटेंट एडिट करोगे। जब आप एडिट कर लोगे, इसे यहाँ पे सेव का बटन है राइट साइड में। कई बार ये माउस आ रहा होता है, ऐसे आ रहा होता है, तो आप इसे ड्रैग कर सकते हो और आप इसे सेव कर सकते हो। अब हम चलते हैं ईमेल टेम्पलेट, हम मान के चलते हैं कि आपने प्रपोजल का बना लिया है। नाउ हम चलते हैं लीड पे। लीड में जाने के बाद यहाँ पे हमारी लीड है सोहन। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रपोजल का, तो आप प्रपोजल पे जाइए। यहाँ पे आप न्यू प्रपोजल बनाएंगे। अब प्रपोजल जैसे मेल में आप सब्जेक्ट लिखते हो, जैसे आप यहाँ लिखिए, जैसे प्रपोजल फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यहाँ पे आप किसको भेज रहे हो, टू में अपने आप सेलेक्टेड है। अच्छा, प्रपोजल की एक डेट रख सकते हो आप। इस डेट पे अगर क्रॉस हो गई ना, तो उसको एक प्रपोजल एक्सपायरी रिमाइंडर भी जाएगा। इसका कंटेंट भी आप ईमेल टेम्पलेट वाली जगह से सेट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं प्रपोजल के अंदर जो सामान आप बेच रहे हो, जैसे सर्विस या प्रोडक्ट, उसको आप ऐड कर सकते हो। जो एक बार आप ऐड कर लोगे आइटम, वो ऐड ही रहेगी आने वाले टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में, हम अगर उसे कोई आइटम देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हम होस्टिंग बेच रहे हैं, तो होस्टिंग की कॉस्ट हो गई जी 5,000 रुपया। अच्छा, ये टैक्सेशन कैसे ऐड होना है आइटम के अंदर, ये आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। किस ग्रुप की आइटम है वो आप ग्रुप में बना सकते हो, यूनिट की आइटम है तो आप यूनिट बना सकते हो। ऐसे करके आप आइटम सेव कर लेते हो। जो आइटम आप बनाओगे, वो आइटम कहाँ से बनाओगे, जनरली यहाँ सेल्स में जाके एक आइटम का कॉलम है, एक अलग वीडियो है जिसको सेल्स चैनल के अंदर है, जहाँ के आप सेल्स वाले सेगमेंट के अंदर है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आइटम कैसे ऐड करते हैं। तो प्रपोजल भेजते समय आप एक स्टैंडर्ड 8-10 आइटम क्रिएट कर लो, जितनी भी आपकी हैं। आप बल्क में इंपोर्ट करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे फिर बाद में आप इसकी प्राइसिंग को एडिटिंग कर सकते हो। अब हो सकता है आपने क्लाइंट को 1,000 में बोला हो, 2,000 में बोला हो, 500 में बोला हो, वी डोंट नो। तो यू कैन चेंज द प्राइजेस, है ना। उसके बाद आप इसको टिक के निशान को दबाओगे, यहाँ गए, और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, सेव एंड सेंड और एक सेव। तो आप पहले सेव का बटन दबाइए, हमारी रिकमेंडेशन यही है। आपके सामने एक पर्चा खुल जाएगा ऐसे। नाउ यहाँ पे आपके सामने एक मेल का आइकन है, आप यहाँ क्लिक करिए। तो देखिए वो जो मेल का कंटेंट था ना, वो सारा यहाँ नजर आने लग गया। अब यहाँ पे आप जिन मेल आईडियों को आपने सीसी रखना है सीसी रख सकते हो। अच्छा, आप चाहते हो कि यार वो जो पैसे वाला मेल ना जाए कि कितने की कौन सी आइटम है, खाली मैं प्रपोजल ही भेजना चाहता हूँ अपना उस बंदे को, कि मेरी ये सर्विसेज हैं, मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आप इस अटैच पीडीएफ के ऑप्शन को हटा सकते हो। अच्छा, आप इसको सेंड कर सकते हो। जैसे आप सेंड करोगे, अगर आपकी मेल आईडी सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है, तो ये प्रपोजल उसे मेल पे चला जाएगा।
अच्छा, आप चाहते हो यार वो व्हाट्सएप पे चला जाए, तो आप यहाँ पे व्यू प्रपोजल पे क्लिक कर सकते हो। तो आपके सामने ये लिंक खुल जाएगा। आप ये लिंक कॉपी करके उसे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। हमने ये भी मैकेनिज्म यहाँ बनाया है कि वो प्रपोजल डाउनलोड करे और यहाँ से एक्सेप्ट करने का भी ऑप्शन बनाया है। एक्सेप्ट इसलिए आजकल प्रपोजल होने ज़रूरी हो गए हैं कि लोगों को पता नहीं लगता। लोग कहते हैं जी हमने नहीं, आपका प्रपोजल तो एक्सेप्ट किया ही नहीं था, आपने भेजा ही नहीं था। तो एक्सेप्ट करने के लिए हमने एक छोटा सा मैकेनिज्म बनाया है। जैसे यहाँ क्लिक करेगा, अपना नाम नंबर चीज़ें डालेगा और या सिग्नेचर कर सकता है वो। उसके बाद उसे साइन करके एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, सिस्टम आपको फिर से नोटिफिकेशन भेजेगा। आप अपने प्रपोजल वाले सेक्शन में जाके देखेंगे और अगर इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इसका स्टेटस आ जाएगा प्रपोजल एक्सेप्टेड बाय, और जो सिग्नेचर और डिटेल उन्होंने वहां डाली थी वो सारी दिखिए यहाँ पे कैप्चर हो गई है। तो उसका आईपी एड्रेस तक हमने कैप्चर कर लिया है। ठीक है। इस तरीके से आप प्रपोजल बनाते हो और उस प्रपोजल को आप कस्टमर को भेजते हो और कस्टमर से एक्सेप्ट करवाते हो। तो जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो आगे की कार्रवाई फिर शुरू हो जाती है। अभी तक तो आपका लीड में ही था, अब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, अब आप उसे कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हो उस लीड को, ताकि आप आगे के काम कर पाओ, है ना। तो जब लीड को कस्टमर में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल सी बात, यहाँ पे जाएंगे आप और यहाँ पे कन्वर्ट टू कस्टमर का ऑप्शन आता है। तो अगली वीडियो में देखेंगे आप सेल्स सेक्शन के अंदर वीडियो के जो सेक्शंस बने हुए हैं अलग अलग प्लेलिस्ट, उसमें आप सेल्स सेक्शन में जाके ये भी देख सकते हो कि हाउ टू कन्वर्ट लीड टू द कस्टमर, है ना। तो उस वीडियो में आप जाके ये सेक्शन को देख सकते हो। पर प्रपोजल कैसे भेजना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, अब बात है कि प्रपोजल बहुत सारे जाएंगे, हमारी कंपनी में कितने ही प्रपोजल जाते हैं, हमें उसका डाटा थोड़ी ना याद रहता है क्योंकि मेल पे पड़े रहते हैं। यहाँ पे अब सारे प्रपोजल्स की लिस्ट बनने लगेगी। अभी एक्सेप्टेड एक हुआ है, ड्राफ्ट में कितने हैं, गए कितने हैं, ओपन कितने हैं, रिवाइज्ड कितने हैं और डिक्लाइन कितने हैं। तो आने वाले टाइम पे अब आपके जितने भी प्रपोजल्स जाएंगे वो एक ही जगह से जाएंगे। तो सारे प्रपोजल जो हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे मेंटेन होती रहेगी। सेल्स में जाने के बाद आप यहाँ पे अगर आप प्रपोजल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके प्रपोजल्स की लिस्ट बनती जाएगी। डाटा अगर एक्सेल में चाहिए तो वो भी एक्सपोर्ट हो जाएगा, पीडीएफ में चाहिए पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको स्विच करके देखना चाहते हो कि मेरे प्रपोजल का क्या स्थिति है, ओपन कितने हैं, क्लोज कितने हैं, सबका सारा आ जाएगा। और ये सेम मैकेनिज्म है, ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इसमें भी, है ना। तो प्रपोजलों की मेरी क्या स्टेज है, मेरे प्रपोजल कितने गए, कितने अप्रूव हुए, आप पूरी अपनी टीम के साथ बैठ के एनालाइज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।